दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणत बहुफले एकैश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणत बहुफले यस्वयं कृत्तिवासाः कान्ता सम्मिश्रदेहोऽप्यविषयमनसाम् कान्ता सम्मिश्रदेहोऽप्यविषयमनसाम् यः परस्ताद्यतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसीं वृत्तिमीशः। सुबह से अभी तक हम बहुत सारे सैद्धांतिक वैज्ञानिक बातों को सुन सुनकर बहुत पक थक गए हैं। उस थकान को, उस पकवान को थोड़ा बहुत हल्का करने का तो कुछ रास्ता है, तो वो संगीत है। संगीत हमारा बौद्धिक भार को बहुत हल्का करने का एक दैविक उपाय है। मैं स्वयं पुण्य नगरी श्रीपुरी से हूं और स्वयं में ललित कला संगीत साहित्य का आचार्य होने के नाते सुबह से जिस प्रकार की एक सैद्धांतिक वैज्ञानिक धोरणियां यहां चल रही थी, मैं उस धोरणी से या उस वैखरी से मेरी वाणी को मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं करने वाला हूं। शायद मेरी वाणी थोड़ी सी हटकर होगी, बहुत संक्षेप में होगी और जो सारगर्भ बातें हैं आपको सामने मैं कह दूंगा। पहले के लोग कैसे थे? अभी हम तो यांत्रिक माया जाल में, आज हम विज्ञान के नामधारी एक अज्ञान की छाया में जी रहे हैं। वास्तव में जो विज्ञान आजकल हमारे द्वारा बहुत आदर पूर्वक लिया जा रहा है वो विज्ञान नहीं है। और संस्कृत में एक बहुत प्रचलित सैद्धांतिक वचन भी है कोश शास्त्र में, मोक्षे धीर ज्ञानम अन्यत्र विज्ञानम शिल्पशास्त्रयोः। मतलब जो शाश्वतिक, पारलौकिक और ईश्वरीय तत्व का व्याख्यान करने वाली वाणी है उसको हम ज्ञान कहते हैं। जो शाश्वत है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सर्वकाल सर्वदेश और सर्वव्यापकता के लक्षण उनसे केवल एकात्मता का रूप अपनाता है। और विज्ञान जो है, विज्ञान को विकृतम ज्ञानम यत प्राकृतिकम सहजम तत ज्ञानम यच्च विकृतम यच्च बहुरूपवधृत
बहु रूपों को धारण करने वाला, बहुत भ्रमित चकित करने वाला, और हर बात पर कुछ नई सिरे से अपने अपनी विचारणाओं को आगे बढ़ाने वाली जो वाणी या जो बात होती है वो विज्ञान है। विज्ञान बाहर रूप बाहर से देखने के लिए जितना हमको मन मोहित करता है वो उतना सत्य से थोड़ा बहुत दूर भी होता है, क्योंकि सत्य का स्वरूप तो शायद अभी मैं इतने कम समय में उसका क्या स्वरूप है मैं बता नहीं सकता हूं, पर मेरी वाणी में आज में एकईश्वर्ये स्थितोपि प्रणत बहुफले, इस श्लोक को मैं यहां क्यों पढ़ा हूं? मतलब पहले के लोग कैसे जिया करते थे, उनका जीवन शैली, उनका जीने का क्या तरीका था, उनके क्या गुण थे, क्या कर्म थे, क्या स्वभाव थे। आज हमारा गुण कर्म स्वभाव तो बहुत कुछ बदल गया है। दयानंद जी के शास्त्रार्थीय जो एक दिव्य ज्ञान की धारा थी, उस समय का किस प्रकार का वातावरण था, और दयानंद जी जब शास्त्रार्थ प्रस्तुत करते थे उस समय का माहौल कैसा रहा करता था। तो आज हम बैठते हैं, बहुत बड़े बड़े आचार्य लोग, विद्वान लोग आके अपना अपना व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग श्रद्धालु है, कुछ लोग अश्रद्धालु है, कुछ लोग केवल उपस्थिति मात्र शरीर से है पर मन से तो दूसरे लोग या दूसरे ब्रह्मांडों में चरित कर रहे हैं। तो भगवान शंकर का जो स्वभाव है ना, आदि योगी, योग शास्त्र का मूर्तिमान जो व्यक्ति है वो भगवान शंकर है। वो बहुत बड़े योगी है। उनका जीवन कैसा है इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने बता रहे हैं। एकैश्वर्य स्थितोपि प्रणत बहुफले य स्वयं कृतिवासा, मतलब पूरा ब्रह्मांड को अपनी योग शक्ति से वश में करने का सामर्थ्य है भगवान शंकर का, उतना शक्तिमान है। फिर भी एक निर्बल व्यक्ति जैसा केवल एक सामान्य वस्त्र पहनकर एक जगह में बैठा है। मतलब वो सर्वशक्तिशाली है, फिर भी मौनी होकर बैठा है। कांता सम्मिश्र देहोप्यविषय मनसाम यः परस्ताद यतीनाम, वो बहुत बड़ा सुंदर है, सहस्र मनमथों का भी जनक जैसा सुंदर शरीरधारी है भगवान भोलेनाथ शंकर। और स्वयं पार्वती को तो अपना सिर पर बिठाए रखे हैं। मतलब दाम्पत्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो हम पार्वती परमेश्वर से लेते हैं ना, तो इसलिए तो पार्वती को अपना शरीर में आधा भाग देने के बाद भी भगवान शंकर किसी भी मनमथ विकार से आहत नहीं है। कांता सम्मिश्र मतलब ऐसा भी होना चाहिए। विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसि त एव धीराः, मतलब मन विचलित होने के हजारों कारण हमारे सामने उपस्थित है, फिर भी मन अचंचल है, वो है भगवान शंकर। अष्टाभिर यस्य कृत्स्नम जगदपि तनुभिर बिभ्रतो नाभिमानः, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी योगमयी अष्टमूर्तियों से धारण कर रहा है, फिर भी ब्रह्मांड से वो निरीह है, उनका कोई संबंध नहीं है जैसा। इसलिए वैसा वो महापुरुष, महानुभाव, योगीश्वर शंकर हमारे लिए सन्मार्ग का रास्ता, मतलब सन्मार्ग का दर्शन कराए। मतलब सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं जैसा रहना शायद हमारे पुराने लोगों के लिए तो
वैसा संभव, मतलब उनका वैसा व्यवहार संभव था। आज हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उनके जैसा, न सामर्थ्य है, ना बुद्धि है, ना दिव्य शक्तियां है, ना उपासना है, ना ईश्वरीय भक्ति है। फिर भी हम दिखाने के लिए बहुत करते हैं। पर हमारे पुराने लेख बहुत कुछ हो, नम ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबंधित्वा तस्य स प्रसवा इवा। महाराज दिलीप का स्वभाव है ये। मतलब वो बहुत बड़े वेदांग शास्त्रों का बहुत बड़े विज्ञाता है, फिर भी मौनी है। ज्यादा जो विज्ञानी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो ज्ञान धन होते हैं, वो केवल श्रोता होते हैं, वक्ता कम होते हैं। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ, बहुत बड़ा पराक्रमी है, पूरा ब्रह्मांड को अपने चरण तल में वशीभूत करने का सामर्थ्य रखता है, फिर भी क्षमा करता है सबको। क्षमा एक दिव्य गुण है, वो सबके लिए तो नहीं हो सकता है। दिलीप महाराज बहुत बड़ा पराक्रमी राजा थे, फिर भी क्षमा करते थे। त्यागे श्लाघा विपर्ययः, मतलब वो दानी थे, बहुत बड़ा दानी थे। हम श्री रामचंद्र जी के दान कला के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, और दिलीप तो श्री रामचंद्र जी के परदादा है, तो अपने परपोते से तो हजारों गुना उत्कृष्ट दानशीली है महाराज दिलीप। उतना होने के बाद भी, उतना दान करने के बाद भी कहीं पर भी खुद का नामोल्लेख, खुद का कोई शासन, मतलब मैं इतना दान किया ऐसा कहीं बताना या दूसरों से बतलाने का दुस्साहस वो नहीं करता था। त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबंधित्वा तस्य स प्रसवा इव नाम। मतलब इतने सारे गुण होने के बाद भी उसके विपरीत जो भी गुण है, मतलब ज्ञान का विपरीत गुण है मौन, और शक्ति का विपरीत गुण है क्षमा, और त्याग का विपरीत, दान का विपरीत गुण है स्तुति विमुखता। तो एक गुण, मतलब इतने सारे गुण हैं, उनके विपरीत जो भी गुण हैं वो भी महाराज दिलीप के व्यक्तित्व में एक मणि कांचन संयोग जैसा सब अपने आप को अलंकृत महसूस कर रहे हैं। मतलब गुण, उनके विपरीत भी जो गुण है वो भी महाराज दिलीप को शोभा बढ़ा रहे हैं। तो शायद हमारे पुराने लोगों का व्यक्तित्व, उनका जो भी गुण कर्म स्वभाव था वो इतना दिव्य था। शायद हम दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश में या संस्कार विधि आदि ग्रंथों में पुराने लोगों की गाथाओं को जहां जहां महर्षि उल्लिखित करते थे, उनके माध्यम से तो थोड़ा बहुत हम जान रहे थे। तो आज शायद हमारे पुराने लोग किस प्रकार का जीवन अपनाया करते थे, आज से 1000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले, या आज से 10 या 15 20 हजार साल, मतलब जितना पुराना हो उतना पुराने समय को आप जाके थोड़ा बहुत उस समय के लोगों को, उस समय के अपने पूर्वजों को एक बार हम अपने मन की दृष्टि से निहारते हैं ना, तब आज की जो भौतिकवाद का या जो भौतिक रंगीन जो दुनिया आजकल दिखाई पड़ रहा है वो सब कुछ फीका पड़ जाता है। मतलब जितना हम पुराने जाएं, पुराना समय को हम देखना आदत डालते हैं, उतना हमारा आज का जो भौतिकवादमय प्रपंच का जो आडंबर है वो उतना निस्सार,
और निरर्थक मालूम पड़ जाता है। शायद आज मेरी वक्तव्य को मैं बहुत संक्षेप में, या शायद मैं इस मंच के लिए भी अनुपयुक्त व्यक्ति हो सकता हूं, क्योंकि यहाँ विज्ञान की बातें चलती है और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग यहाँ अपने सैद्धांतिक विषयों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस मंच में मेरा जैसा एक कला प्राणी और साहित्य संगीत का उपासक शायद कितना पर्यंत उपयुक्त हो सकता है, वो आप जैसे सहृदय सभी के लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं। तो आज अग्निव्रत आचार्य जी और अनेकों महानुभाव इस मंच में या इस मंच के सामने उपस्थित है, उन सबको मैं सश्रद्ध प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को यही मैं उपरत करता हूं। नमः शांताय तेजसे। बहुत प्रांजल भाषा, लालित्यपूर्ण, और आप स्वयं सौम्यता, सरलता, माधुर्य की प्रतिमूर्ति हैं। आपको बस सुनते रहें ऐसा श्रोताओं के मुख को देख कर लग रहा है। आप बहुत प्यारा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं प्रोफेसर साहब, और आप आते रहें, इस परिवार के सदस्य बने। हर प्रकार की विधा के व्यक्तियों की आवश्यकता इस धरा को है। जहाँ तनाव है वहाँ संगीत की साधना विश्रांति देती है, मन को हल्कापन देती है। और आर्य समाज के इतिहास से ही, शुरू से ही, जब देश आज़ाद नहीं हुआ और बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां राष्ट्र में थी, तब हमारे आर्य समाज के पूर्वजों ने देखा कि ये नाच गान कूद, ये बाहर के आडंबर छोड़ो, देश बचाओ पहले। उस स्वभाव के कारण धीरे धीरे आर्य समाज में से ये सरस विद्याएं, ये लालित्यपूर्ण चीजें, ये संगीत की साधना, ये कुछ न्यून हो गए। लेकिन अब हमें लगता है कि इनकी जितनी उपयोगिता, नारद संहिता को हम पढ़ें, सामवेद के उहुगान, उह्यगान, ग्राम्य गान, आरण्य गान, इन सबको पढ़ें, सुने, समझें, तो लगता है कि वेद की संपूर्णता को पाने के लिए संगीत की साधना भी उतनी ही आवश्यक है जितना नितांत शुष्क ज्ञान हमारे लिए अपेक्षित है। आपने निश्चित रूप से हम सबको बहुत लाभान्वित किया है, आनंदित किया है। और देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने गिरि और पुरी संतों से योग साधना सीखी। योग साधना के क्षेत्र में एक और परंपरा रही है, वो नाथ परंपरा है। नाथ में जो सबसे प्रथम आचार्य हुए हैं, आदिनाथ हुए हैं, उन्हीं को महादेव शिव शंकर कहते हैं। तो नाथ परंपरा के आदि प्रवर्तक महादेव शिव हैं, जिनके विषय में आपने उनकी योग कला के बारे में थोड़ा दिग्दर्शन कराया। हम बहुत आनंदित हैं, एक आपने नया वातावरण हमारे बीच में रखा, और निसंदेह हमें आप जैसे वक्ताओं की इतनी लालित्यपूर्ण, प्रांजल, बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर ताल, मृदंग, सारे के सारे संगीत, संतूर जितने भी हैं, बांसुरी, सब वीणा, ये सब एक साथ जैसे यहाँ पर झंकृत हो रही हैं। ऐसा आपका स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से स्वर है। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत।